प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 3.3 उसके 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन से जो शुरू कर रहे हैं हम आगे। क्या देखिएगा, ए दिया आपको बेटा 1 5 और 6 7। तो यहाँ में क्या प्रूव करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आरटीपी क्या करना पड़ेगा, आई हम क्या प्रूव करेंगे, A प्लस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसी के बराबर। किसी भी ये मैट्रिक्स ही तो बन गया ना अपना, इसका ट्रांसपोज यदि हम इसी के बराबर प्रूव कर देंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें ए तो मिला हुआ है, ए ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो पहले 1 5 6 7। तो एलएचएस जो है उसमें हमें क्या दिया है, ए प्लस में ए ट्रांसपोज उसका क्या है ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज आप निकालोगे क्या है भाई 1 6 5 7 प्लस में 1 5 6 7। हाँ जी, पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, यानी 2 11 11 14। अब हम करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी जो रिजल्ट आया था आपका 2 11 11 14 इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, 2 11 11 यानी रो जो है वो पड़ी हुई लाइन खड़ी हो जाएगी। और ये रिजल्ट जो था वो किसके बराबर था हमारा, देखिएगा A प्लस में A ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए किसके इक्वल आ गया, A प्लस में A ट्रांसपोज, यानी LHS हम लेके चले थे और वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। i.e. आपको क्या लिखना है, A प्लस में A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i.e. यानी A माइनस में A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लोगे वो किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, माइनस में A माइनस में A ट्रांसपोज। ये पूरा एक मैट्रिक्स है। हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें किसके इक्वल आ जाए, माइनस A के। तो यहाँ से देखें हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A माइनस में LHS जो दिया है वो क्या दिया है, A माइनस में A ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज। तो A माइनस में A ट्रांसपोज निकालिए बेटा 1 6 5 7 में से A ट्रांसपोज यानी 1 5 6 7 घटेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये आ गया आपका -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 आ गए। इसका मतलब है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्या करें बेटा, इसमें से यदि पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, ये क्या बन गया 0। हाँ जी, माइनस लेने की जरूरत नहीं है बेटा, सॉरी। पहले आप क्या करोगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकाला तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। अब हमें ट्रांसपोज करिए बेटा 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, आपका रिजल्ट आएगा 0 -1 1 0। हाँ जी, अब इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा 0 -1 1 0। और ये जो रिजल्ट है वो ध्यान से देखिए किसका है, माइनस A माइनस में A ट्रांसपोज। और यही क्या था आपका RHS, ये प्रूव करना था। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस में उस मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है फाइंड करना है हमें, A दे रखा है जैसे हमें मैट्रिक्स 0 AB और दूसरी जो रो है -A 0 C और तीसरी जो रो है -B -C और 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ देखिएगा आप,
हमें निकालना पहले तो 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमें A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज करिए भाई, पड़ी हुई लाइन जो खड़ी हो जाएगी -A 0C -B -C 0। अब क्या करें, दोनों को ऐड करिए अपने, A प्लस में A ट्रांसपोज निकालिए भाई, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यदि आप 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट की, तो 0 ही आएगा। प्रत्येक एलिमेंट क्या आ गया बेटा 0, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 0 मैट्रिक्स। इसी तरह हमें निकालना है 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज, दूसरा रिजल्ट ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए भाई, घटाइए आपस में 0 2A 2B, इसमें से ये घटेगा माइनस का 2A, 0 में से 0 0, C में से माइनस C घटेगा 2C, माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C, और ये क्या आ गया आपका 0। अब 1/2 इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज करिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 1/2 से। 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। 2 से आप यदि रो को फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को आप डिवाइड करोगे बेटा, तो क्या आएगा देखिएगा 0AB, यहाँ -A 0C, और यहाँ -B -C 0। यही आपका आंसर होगा। तो ये आपको निकालना था एक बार 1/2 के साथ A प्लस में A ट्रांसपोज, और दूसरा 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया देखिएगा। कोई भी टॉपिक करने से पहले अपना जो बेसिक है वो अच्छी तरह क्लियर करोगे। ये नहीं कि हमें आंसर ज्ञात करना है, आंसर से पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि करना क्या है, टारगेट क्या हमारा, प्रूव क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे हमें 10th जो क्वेश्चन है उसके पार्ट है आपके 4, तो इसमें क्या प्रूव करना है, कोई भी मैट्रिक्स जैसे हमें दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट ही उठा रहा हूं मैं एक बार, 3 5 1 -1, जैसे ये दे रखे हैं हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। एक थ्योरम की थी हमने, ध्यान हो आपको, A को हमने लिखा था 1/2 इंटू में 2A। दोबारा एक बार रिवाइज करवा दो, A प्लस में A, यहाँ पे हमने क्या किया था, A ट्रांसपोज ऐड किया था बेटा, और A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया था, अलग अलग किया था, तो ये बन गया था अपना A प्लस A ट्रांसपोज प्लस में 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज। वेहर आप लिख सकते हो 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक पार्ट एंड 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये पूरा करना चाहो, यदि ये क्वेश्चन आता है ऐसे इस वे में करना चाहो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सही रास्ता आपका। यानी A को हमें दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, इसके रूप में। अब कैसे लिखें, उससे पहले हमें A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा बेटा। A ट्रांसपोज क्या आएगा देखिएगा 3 5 1 -1, और साथ में हमें दोनों रिजल्ट चाहिए। A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे आप, साइड में क्या आएगा देखिएगा, दोनों को ऐड करो 6 5 1 6 1 5 6 -1 -1 -2। इसी तरह A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए भाई, 3 में से 3 0, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 5 गया -4, और -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया 0। दोनों का मान यहाँ रख दीजिए बेटा। पहले का मान आया आपका 6 6 6 -2, और दूसरे का जो मान आया वो क्या आया 0 -4 4 0। चाहो तो आप प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/2 से, क्या आएगा 3 3 3 -1, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 0 2 -2 0। अब इनको ऐड करोगे तो यही आएगा
आई ए आप लिख सकते हो ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब कई बच्चे इसको लास्ट में प्रूव करते हैं ए के बराबर। अरे ए के बराबर तो हम चले हैं, तो हमें पता है कि जो दो मैट्रिक्स आएंगे उनका एडिशन आप करके देखोगे वो ए ही आएगा। देखो ए के इक्वल ही चल रहे हैं आप, तो वो आपको ऐड करके दिखाने जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक करना है आपने। उसके बाद एक पार्ट और उठा सकते हो, ये पार्ट तो सेम रहेगा आपका, बस चेंज क्या होगा, ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। ए जो दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये दोबारा निकालने पड़ेंगे हमें। ए जैसे हमें दे रखे है बेटा यहाँ पे 3 - 2 -4 और 3 - 2 -5 -1 1 2। अब ए ट्रांसपोज निकालोगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, आपको पता है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो ध्यान से, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे आप, निकालिए भी, दोनों को ऐड करो, 6 1 -5। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करने आपने बेटा 1 -4 -4 -4 और -1 -5 -4 2 और 2 4। हाँ जी, इसी तरह a माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। अब ये घटेंगे, 3 में से 3 गया 0, 3 में 2 ऐड हो जाएगा 5 -1 + 4 3 -2 -3 -5 0 1 + 5 6 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 और 2 में से 2 गया 0। अब हम दोनों का मान यहाँ रखेंगे 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज का मान रखिए भाई 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान रखिए बेटा और -3 -6 0। आप क्या करोगे, प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करिए। 3 1/2 माइनस का 5/2 1/2 -2 -2 माइनस का 5/2 -2 2। और सिमिलरली यहाँ 1/2 से डिवाइड करिए, 5/2 3/2 -5/2 0 3, यहाँ -3/2 माइनस का 3 और 0। अब हमने देखो a को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा है। आई ई आप लास्ट में लिख सकते हो। वी से दैट a can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। हाँ जी, जिसमें ये पार्ट सिमेट्रिक है, जहाँ प्लस हो वो सिमेट्रिक होगा, माइनस वाला जो पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज करके देख सकते हो आप। तो 10th क्वेश्चन के 2 पार्ट, 4 पार्ट आपको करने बेटा, 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 आप खुद ट्राई करोगे। उससे अगला जो क्वेश्चन दिया हमें वो क्या दिया देखिएगा, ए और बी दोनों आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं। ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई ई इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। अब क्या दिया हमें, हमसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस में बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस में क्या आ जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर बैक में एंट्री मारता है, यानी बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, सिमेट्रिक दे रखा था, ए ट्रांसपोज ए के। इसी तरह यहाँ वैल्यू रख दी, माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए, आई ई आप क्या कहोगे, ए बी माइनस में बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, यदि यहाँ ए बी प्लस में बी ए आता तो आप कहते ये जो है सिमेट्रिक पार्ट होता। आप चेक कर सकते हो,
यदि प्लस आ जाता तो वो कौन सा पार्ट होता आपका, सिमेट्रिक पार्ट। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया देखिएगा, इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में आया है। एनसीईआरटी जो बच्चे कर रहे हैं, सीबीएसई के बच्चे हों चाहे हरियाणा बोर्ड के बच्चे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ दिया आपको साइन अल्फा कोस अल्फा। हाँ जी, हमें दिया है a प्लस में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। a ट्रांसपोज करिए भाई, ये गिवन है बेटा, ये क्या है आपको गिवन है। तो क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हाँ जी, क्लियर है। अब हम क्या करें, a प्लस में a ट्रांसपोज करोगे आप, करिए भाई। a प्लस में a ट्रांसपोज जब हम करेंगे, जो है हमें किसके इक्वल दिया है, आइडेंटिटी के, गिवन है आई ई, दोनों को ऐड करिए बेटा, 2 कोस अल्फा 0, यहाँ से देखिए 0, और इन दोनों को ऐड करोगे 2 कोस अल्फा। आइडेंटिटी किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का a है। यदि सिर्फ आई लिख रखा है, आई 2 है तो वो 2 ऑर्डर का है ही, तो यहाँ आ गया 1 0 0 1। बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, आप लिखोगे बोथ आर ए कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जीरो तो जीरो की इक्वल है ही, 2 कोस अल्फा का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया, 1 की इक्वल, आई ई कोस अल्फा का मान 1/2। यदि हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस पाई/3 लोगे आप, 60 पे 1/2 होता है। तो एक तो केस आपका था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता था जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है वो आपका पाई/3 आ गया। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता था आपका, तो आपको पता था आई ई एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग टू z। यानी उस जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना होता है, अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग टू z। आपकी बुक के हिसाब से आंसर ये है, कोई आगे टेस्ट देना तो उसके हिसाब से जनरल सॉल्यूशन आप ये निकाल सकते हो साथ में। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए वीडियोस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।